नहीं नहीं यार। आपकी बदली नहीं होगा आज करने में। क्या होता गाड़ी में, गाड़ी के अलावा साधन नहीं था सर। अच्छा, ट्रक में घूमना पड़ता। बाकी आपकी बहुत मेहरबानी। तो हज अच्छे से होगा। बहुत ईद भी अब दर्द रहित मनेगी अपनी। और मैं वहां आपको याद करूंगा सर, दुआ में याद रखना बरोबर बस। याद करूंगा। नहीं नहीं आपने जीवन सुधार दिया सर मेरा। मेरा हज बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हो ही नहीं पाएगा। 7 साल से मैं कोशिश कर रहा था हज पे जाने। हाँ, 7 साल में नंबर आया और घुटनों की परेशानी हो गई सर। क्योंकि भगवान आपको बहुत अच्छा लगे सर। आपने मुझे बहुत अच्छा कर दिया, मतलब जैसा मैं पहले था वैसे ही कर दिया। इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत बहुत खुशी के आंसू नहीं मेरा रहे। नहीं सीधा करिए, मोड़िए सीधा, घुटना मोड़ो, सीधा मोड़ो, सीधा मोड़ो, सीधा मोड़ो, सीधा मोड़ो। खान साहब जी सर, कैसे? बहुत अच्छा हूँ सर। आपका आशीर्वाद है, मैं बहुत अच्छा हो गया। मेरा हज बहुत अच्छे से हो जाएगा और उसकी देना आपको सर। तो मैं चल भी नहीं पाता सर। हज की चिंता थी ना? भयंकर भयंकर से भयंकर चिंता थी चीज। ऐसा तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई थी। मैं बाइक पे से गिरा और ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई। सोनोग्राफी, ये एक्सरे, MRI करे तो घुटने सब खत्म हो गए। बहुत तकलीफ हुई। 2-3 जगह गया भी मैं। हाँ। और कि सबने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना। फिर मेरे एक दोस्त, हाँ मेरे, हाँ फिर मेरे दोस्त हैं डॉक्टर शंकर चौधरी, उन्होंने आपके पास भेजा कि सर के पास जाइए। और मैं आपके पास आया और मुझे पहले दिन से बहुत रिलीफ मिला सर। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं हज ही नहीं कर पाता सर। कैसे करता? पैदल चलने का ही काम है, पैदल के अलावा कुछ है ही नहीं। कम से कम 8-10 किलोमीटर 40 दिन तक चल रहा है। 40 दिन तक रोज 10 किलोमीटर चलना है? हाँ लगभग इतना सर। इसीलिए आपको इतनी चिंता हो गई? बहुत चिंता थी अब मेरा क्या क्या होगा। हो ही नहीं पाएगा। 7 साल से मैं कोशिश कर रहा था हज पे जाने। हाँ, 7 साल में नंबर आया और घुटनों की परेशानी हो गई सर। क्योंकि भगवान आपको बहुत अच्छा लगे सर। आपने मुझे बहुत अच्छा कर दिया, मतलब जैसा मैं पहले था वैसे ही कर दिया। इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपकी बदली नहीं होगा आज करने में। क्या होता गाड़ी में, गाड़ी के अलावा साधन नहीं था सर। अच्छा, ट्रक में घूमना पड़ता। बाकी आपकी बहुत मेहरबानी। तो हज अच्छे से होगा। बहुत ईद भी अब दर्द रहित मनेगी अपनी। और मैं वहां आपको याद करूंगा सर, दुआ में याद रखना बरोबर याद करूंगा। नहीं नहीं आपने जीवन सुधार दिया सर मेरा। अरे आनंद आ गया जीवन का सर, आनंद आ गया। आनंद आ क्या गया। होता सर? नहीं नहीं, तो आप आंसू क्यों आंखों ये में? खुशी के, खुशी के? बहुत खुश हूँ मैं सर आपसे, बहुत। अरे अब फरिश्ता बन के आए मेरे जीवन सुधार दिया। देखिए हमारा तो प्रयास है, बाकी तो करने वाला तो आप जैसा कोई नहीं करता सर। डराते हैं लोग, इस हो गया ऐसा हो गया, उठने बदलाना पड़ेगा, ये इतना सक्षम भी नहीं हूँ। उठने बदलवा सके? हाँ सर, अब तो नहीं बदलवाने और सर पड़ेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी। अब तो बहुत अच्छा हो गया सर। काम क्या करते हो आप? मेरा वेल्डिंग का काम है सर। वेल्डिंग का काम है। इसलिए मैंने आपसे जो कुछ मेरी परेशानी थी मैंने आपको बताई सर। बाकी आपने मुझे बहुत अच्छा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। करने वाला ऊपर वाला ही है। देखिए सर ऊपर वाला थे, बाकी जरिया आप बने सर। कोई और भी तो बन सकता था। मैंने कहीं और भी 15 दिन तक थेरेपी करवा के देख चुका हूँ। मैं किसी का नाम ले लूंगा, अच्छा नहीं लगता है सर। बाकी मैंने 15 दिन थेरेपी करवाई। मैं जस का तस ही रहा आपके यहाँ। पहले दिन से ही मुझे बहुत आराम हो गया सर और अब मैं बहुत बढ़िया हूँ। बाकी आप मुझे कह रहे हैं आपको लगे आना, तो मैं और रहूंगा आपके यहाँ। नहीं नहीं, देखिए एक पर्सन में प्रॉब्लम नहीं छोड़नी अपने को, क्योंकि अपने को हज पे जाना है। जी सर। बात ऐसी है, तो मैं नहीं चाहता वहां आपको समस्या आए, है ना? तो बस हमारे फॉलोअप में अभी रहना है। अभी अब कब जाना है हज पे आपको? अभी तो सर करीब 7 मई तक जाना है। 7 मई तक जाना है, ठीक है। तो बढ़िया ना। अभी कौन सी सीटिंग है आज आपकी? आज मेरी 11 सीटिंग 11वीं सीटिंग है। तो 11 सीटिंग में अपना कितने महीने से दर्द आ रहा था अपने को? 3 महीने से भयानक था, है ना? तो अपने को घुटने नहीं बदलवाने पड़ेंगे, दर्द नहीं सहना पड़ेगा। ईद अपनी जो है दर्द रहित बनेगी और हज भी अपना दर्द रहित हो जाएगा। ये सब आपकी मेहरबानी है। खुश, बहुत खुश। ये खुशी के आंसू नहीं मेरा रहे। नहीं सर कोई चिंता, जीवन की भी चिंता नहीं। अगर मैं हज पे नहीं जाता तो कैसे भी कुछ भी कर लेते। बाकी बहुत मुश्किल से मेरा नंबर आया और मेरे घुटने में प्रॉब्लम आ गई तो मैं बहुत परेशान। मैं समझ सकता हूँ। 7 साल से आप प्रयास कर रहे हो हज पे जाने का, और अगर नंबर आने के बाद नहीं जा सको तो मतलब क्या? जाते तो सही, बाकी वो सर वो ट्राली में बैठ के तो वो
आनंद ही नहीं आता सर, क्या नहीं आता। सब आपकी बहुत मेहरबानी सर, भगवान आपको बहुत अच्छा रखे, हमारी उम्र भी आपको लग जाए सर। अरे नहीं 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 नहीं, ईश्वर ने जितनी सांसें हमें दी है, बस ये मानव सेवा में ही जीवन बीतना चाहिए। ईश्वर ने क्योंकि हमें माध्यम चुना है, तो हमारे लिए मानव सेवा ही माधव सेवा है। सही बात कि यहाँ जो हमें ईश्वर ने सेवा दी है, ये मानव सेवा जो हम कर रहे हैं, यही हमारे लिए ईश्वर की सेवा है, और इसीलिए इसका क्रेडिट हम महाकाल को देते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा से। और सर आपका स्टाफ भी आपके जैसे ही है, बहुत अच्छे, सारा स्टाफ बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, वो सब केयर बहुत करते हैं। हाँ सर, हर पेशेंट हमें यही फीडबैक देके जाता है, सर आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, कहाँ से लाते हो ऐसे हीरे चुन चुन के। तो हमारा प्रयास देखिए, मेरे से लेके मेरे एक एक स्टाफ तक स्थिति ये होती है कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति जो यहाँ आए वो अच्छा होके जाना चाहिए। उसके लिए हम अपनी जी जान लगा देते हैं, हमारे प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। कि व्यक्ति यहाँ बहुत उम्मीदें लेके आता है, जैसे आप उम्मीद लेके आए। मेरे को सर अर्जेंट था तो मैंने एक भी सीटिंग मिस नहीं करी, पूरा कंप्लीट आया हूँ, सारे काम छोड़े मैंने। 11 सीटिंग पूरा आया सर। तो आपको आनंद भी आया ना? आनंद आ गया सर, मैं पहले जैसा, सारे कष्ट दूर हो गए, पहले जैसे हो गए, अच्छे से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, सब कर रहे हैं सर। तो ये डिसिप्लिन वे में सिस्टम चलता है, तो फिर इतना बढ़िया आनंद आता है कि देखिए घुटने भी मतलब जो है सर्विसिंग करा के अगर काम चल जाए तो अपने को पार्ट्स नहीं बदलवाना पड़ेगा ना। सही बात। और अगर अपन ने समय पे सर्विसिंग नहीं कराई तो फिर घुटने चेंज करवा नहीं रहे। कई लोग हमारे पास आते हैं पूरे घुटने खत्म हो चुके होते हैं, कुछ बचा ही नहीं है, दोनों कुंडाई एक दूसरे में फंस गए, बिल्कुल ऐसे वाली स्थिति में आते हैं, तो उनको हम मना कर देते हैं कि भाई ये नहीं होगा, आपको रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा। तो इसलिए घुटने में जिसको तकलीफ है कम से कम यहाँ सही समय पे आ जाए तो ही हम सर्विस कर पाएंगे, नहीं तो हम भी कोई भगवान थोड़ी है। सही बात है। जो साधन हमारे पास है, जो सिस्टम हमारे पास है, ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस सिस्टम है यहाँ जो हमारे पास है। जी। तो जो हमसे बेहतर प्रयास हो सकता है हम करते हैं। और आदमी आए लेट कि मतलब ये घुटना जो है पूरी गादी घिस गई, दोनों कोंडाइल एक दूसरे में बिल्कुल फंस गए, या कई तो पूरा कोंडाइल घिस लाते हैं, पूरी लेक्सिटी आ जाती है घुटने में ऐसी, बिल्कुल भयानक, पूरा घुटना अनस्टेबल हो गया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आएगा तो फिर हम क्या कर लेंगे? हाँ, फिर तो कुछ नहीं, तो फिर रिप्लेस ही कराना रहा। तो कम से कम व्यक्ति सही समय पे आ जाए, तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि जाऊंगा। मैं खुद भटका सर, भटक के आपके पास आया। तो इसीलिए जैसे अब आपका फीडबैक है कि भाई मेरा घुटने की स्थिति थी और इतने टेंशन में थे कि मैं हज पे कैसे जाऊंगा। हाँ, तो आज ये घुटना सही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि आपकी एमआरआई में भी बड़ा खतरनाक डायग्नोसिस था। इन्वेस्टिगेशन में आपको ग्रेड 4 कॉन्ड्रोम मलेशिया बताया गया, एसीएल स्प्रेन था, जो है आपका मीडियल मेनिस्कस का ग्रेड 2 टियर था, जॉइंट डिफ्यूजन था, मतलब कितना सारा समस्याएं थी। इंफ्रापटेलर बर्साइटिस भी एमआरआई में आपके आया है, जो आपने 25 फरवरी 2025 को एमआरआई कराई, उसमें इतनी सारी कहानी आई है। आपके मीडियल जॉइंट का पूरा स्पेस कोलैप्स हो चुका, मतलब बहुत सारी चीजें। आपका टीबिया जो है दोनों ही लेटरल शिफ्टेड टीबिया थे, बहुत सारी समस्याएं थी। सोचिए इतनी सारी समस्याएं 11 सिटिंग में आपने हल कर दिया सर। तो अब तो खुश ना? बहुत खुश सर, बहुत। क्या नाम है आपका? नासिर खान साहब। उम्र कितनी है आपकी? 50 साल। ठीक है, तो हम 50 साल बाद 2 फीट हाइट से नीचे जाने के लिए मना करते हैं, पूरा नीचे नहीं बैठना। हमेशा आपका वेल्डिंग का काम है जैसे, तो एटलीस्ट इतनी हाइट पे, एटलीस्ट इतनी हाइट तो होनी चाहिए जिसपे आप बैठे। पूरा जमीन पे नहीं बैठना है, आलती पालती नहीं मारनी है, इंडियन टॉयलेट में नहीं जाना है। ये इतना सा प्रिकॉशन रखिएगा, क्योंकि ये घुटना बहुत ज्यादा अगर अपन ने बेंड किया तो इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो गादी थोड़ी घिस गई है ना, ये और ज्यादा घिस जाएगी, तो जो बची है एटलीस्ट वो बची रहे। तो आपको दोबारा जीवन में इधर कभी नहीं आना पड़ेगा रिपेयर कराने। मेरे को तो कुछ भी होगा, मैं तो आऊंगा, जरा सा भी कुछ खुशी से आऊंगा सर। ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे कभी नहीं आना पड़े। आप मिलने आइए, दर्द लेके मत आइए। क्योंकि देखिए हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जिसको हम सुधार के भेजें वो जीवन पर्यंत सुखी रहना चाहिए, उसको वापस कष्ट लेके हमारे पास नहीं आना चाहिए। देखिए दुनिया में लोगों को बहुत कष्ट है, सुधारने के लिए बहुत लोग हैं, सही है ना? तो एक ही व्यक्ति बार बार कष्ट लेके आएगा तो हमें भी अच्छा ही लगेगा ना। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, चलिए अच्छे से हज पे जाइए और ईद अब दर्द रहित बनाइए। ठीक है, चलिए।